स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगलवार बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक्चुअली बहुत यूज़फुल है। जो बच्चे 2025 का नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं 4 मई को, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में हुए वाले चेंजेस, जो आपको एक ही स्लाइड के अंदर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज है फर्स्ट, जो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर दैट इज़ सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है चैप्टर, दैट इज़ आपको पता है चैप्टर नंबर 8 है। उसमें पेज नंबर 88 के ऊपर उन्होंने ओल्ड एडिशन में दिया था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, और न्यू एनसीईआरटी के अंदर दिया है उन्होंने जर्मन जूलॉजिस्ट। तो ये हो गया पहला चेंजेस जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर था। दूसरा चेंज भी है, वो भी सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से रिलेटेड है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पे चेंजेस ये ऐसा है, पहले उन्होंने खाली फ्लूइड मैट्रिक्स दिया था एनसीईआरटी में, फ्लूइड मैट्रिक्स, और इधर अभी दिया है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो रहता है कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चेंज दिया उन्होंने एनसीईआरटी के अंदर, थर्ड, दैट इज रिस्पिरेशन प्लांट चैप्टर से रिलेटेड। ये ऊपर के ये जो दो चेंजेस थे सेल चैप्टर से रिलेटेड थे। थर्ड चेंज जो है रिस्पिरेशन प्लांट चैप्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ओल्ड एडिशन में 2 प्रोटॉन फॉर एटीपी सिंथेसिस बोला था, एक प्रोटीन एक एटीपी के लिए, और न्यू एडिशन में दिया है उन्होंने 4 प्रोटॉन्स आर यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। 4 प्रोटॉन जब पंप हो गए F0 और F1 से तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा बताया है न्यू एनसीईआरटी के अंदर। चौथा चेंज मैं बता रहा हूँ वही और 11th एनसीईआरटी के अंदर है। और ये चेंज जो है दैट इज़ गिवन इन द फोटोसिंथेसिस चैप्टर, और फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर उन्होंने पहले ही पेज पे डाला है ओनली ग्रीन प्लांट्स, मैक्रोमोलिक्यूल दैट कॉल्ड फूड, ओनली ग्रीन प्लांट बनाते हैं ऐसे दिया था। और न्यू एनसीईआरटी में दिया है ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, मतलब पहले प्रेफरेंस दिया है उन्होंने ग्रीन प्लांट को, बाद में दिया है साइनोबैक्टीरिया को। चलिए, सो ये 4 चेंजेस हो गए। पांचवा जो चेंज है, 5th नंबर चेंज, वही एनसीईआरटी के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी में जो चेंज था ये यहाँ पे ये चेंज है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। और यहाँ पे उन्होंने प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना बोल के दिया है। आपको पता है यूग्लिना इज नॉट अ प्रोटोजोआ, यूग्लिना इज द प्रोटिस्टा। यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा का टाइप है। तो न्यू एडिशन में उन्होंने प्रॉपर दिया है प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना बोल के। ये हो गए 5 नंबर चेंज। देन 6 नंबर चेंज वही 11th एनसीईआरटी के अंदर है। एक्चुअली ये चेंज है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से रिलेटेड। बायोमोलिक्यूल में आपको पता है प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर दिया है। और यहाँ पे जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में खाली हाइड्रोजन दिया था, और न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड मेंशन किया है। हाइड्रोजन बॉन्ड मेंशन किया है। तो ये चेंज हो गया बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स में। देन अगला चेंज है 7 नंबर चेंज, वही ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर दिया वाला 11th के एनसीईआरटी में IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वहाँ पे उन्होंने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दिया था, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसमें भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दिया था। और न्यू एनसीईआरटी के अंदर अ पर्सन कैन इंस्पायर और पर्सन कैन एक्सपायर बोल के ऐड हुआ है वर्ड। लाइन चेंज हो गई एनसीईआरटी की, तो MCQ जा सकता है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज़रूरी है, आपको बार बार पढ़ना। एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का चेंजेस दिया है और एनसीईआरटी के अंदर 11th एनसीईआरटी के अंदर एक्चुअली ये चेंज है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। और यहाँ पे आपको पता है स्कल के अंदर यू शेप्ड हाइवेड बोन रहता है, जो कि बेस ऑफ बकल कैविटी में रहता है, ऐसा दिया था ओल्ड एनसीईआरटी में, और इंक्लूडेड इन द स्कल ऐसा दिया था। और इधर उन्होंने मेंशन किया है सिंगल, इधर भी सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हाइवेड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। तो चेंजेस क्या है, इधर भी यू शेप्ड बोन था, बेस ऑफ बकल कैविटी, इधर भी यू शेप्ड बोन है कॉल्ड हाइवेड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। खाली लाइन चेंज हुई है, एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इधर उन्होंने इंक्लूड वर्ड यूज़ किया था इधर, और इधर इंक्लूड वर्ड नहीं है, ये भी याद रखना आपको, दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है। और चेंजेस है 11th एनसीईआरटी में 9 नंबर चेंज। ये चेंजेस जो है एक्चुअली केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पे पता है किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहती है उसको हम बोलते हैं
एड्रेनल ग्लैंड्स, और एड्रेनल ग्लैंड जो होती है पुराने एनसीईआरटी में दिया था ऑन एट एंटीरियर पार्ट बोल के दिया था, और न्यू एनसीईआरटी में दिया है वन अबाउ द ईच किडनी, किडनी के ऊपर रहता है ऐसा दिया है ना, किडनी के टॉप में रहता है ये एड्रेनल ग्लैंड्स, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर दिया वाला है अबाउ द किडनी बोल के। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट चेंजेस जो है दैट इज़ 12th एनसीईआरटी के अंदर है, एक ही चेंज है 12th एनसीईआरटी में। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पता है जो ओवरी से ओहा निकलता है या सेकेंडरी ओसाइड निकलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूम दिया है, और न्यू एनसीईआरटी में ओव्यूलेशन के बाद दिया है उन्होंने सेकेंडरी ओसाइड। यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ओवरी के अंदर प्राइमरी ओसाइड का कन्वर्शन सेकेंडरी ओसाइड में होता है, मतलब मेयोसिस 1 हो जाता है, और मेयोसिस 2 जो होता है वहाँ पे सेकेंडरी ओसाइड का ओव्यूम बनता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये पुराने एनसीईआरटी में गलत था ओव्यूम निकलना, और न्यू एनसीईआरटी में सेकेंडरी ओसाइड निकलता है, ये करेक्ट है। सो दिस इज़ फॉर योर चेंजेस इन द न्यू एनसीईआरटी, हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन held in the 2025. Thank you for watching video.